राधे राधे। संपूर्ण जगत के पालनहार भगवान श्री हरि नारायण हम सभी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 21 जून 2025 का दिन। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है और हिंदू पंचांग के अनुसार आज ही योगिनी एकादशी का व्रत है, क्योंकि दशमी तिथि सुबह 7:18 तक ही है। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी और सूर्य व्यापनी होने के कारण आज ही 21 जून को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। ये जो एकादशी है, ये एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण की तुलसी दल के साथ विशेष पूजा अर्चना करने से और उनके व्रत उपासना करने से सभी भक्तजन अपने सभी जीवन के दुखों से, कष्टों से मुक्ति पाकर अपने सभी पापों का क्षय करते हुए अक्षुण फल को प्राप्त करके पुण्य अर्जित करते हैं। ये जो एकादशी है, इस एकादशी का जो पारण का जो समय रहेगा वो अगली दिन यानी कि 22 जून को दोपहर 1:47 से 4:37 तक होगा। तो इस एकादशी के व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ और विधि पूर्वक भक्तजनों को करना चाहिए। इससे वो अपने जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि से भरपूर होते हैं। आज भगवान सूर्यदेव सुबह 5:23 पर उदय होंगे और सूर्यास्त होगा शाम को 7:21 पर। आज का जो चंद्रोदय होगा वो होगा देर रात 2:07 सुबह और चंद्रास्त होगा दोपहर 3:01 पर। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो रहेगा 11:54 से 12:50 तक। तो ये जो अभिजीत मुहूर्त है ये एक सिद्ध और अबुझ मुहूर्त होता है। तो आज के दिन, एकादशी के दिन, इस अभिजीत मुहूर्त काल में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से इंसान अपने सभी भयों से मुक्ति पा लेता है। और कहा जाता है कि जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसे कोई भी ग्रह पीड़ा बाधा नहीं होती है। आज का जो राहु काल है वो होगा सुबह 8:53 से 10:37 तक। तो राहु काल की इस अवधि में अपना कोई भी शुभ काम हमें प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का जो दिशा शूल है वो है पूर्व दिशा। तो आज के दिन पूर्व दिशा की यात्रा ना करें और करना बहुत ज़रूरी हो तो आप घर से उड़द खाकर अपने इष्ट का आशीर्वाद लेकर जा सकते हैं। योगों में आज है अतिगंड योग और जो कि रहेगा रात 8:25 तक और उसके आगे सुकर्मा योग लग जाएगा। तो ये जो अतिगंड योग है ये एक बहुत ही अशुभ योग माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों से हमेशा अड़चने और बाधाएं ही उन कार्यों में आती हैं। नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं अश्विनी नक्षत्र में और वो उसमें रहेंगे रात 7:51 तक और उसके आगे भरनी नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ये जो अश्विनी नक्षत्र है ये भगवान केतु देव का नक्षत्र है। तो जिनकी का भी ये जन्म नक्षत्र अतिमित नक्षत्र है वो आज के दिन इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़ें। कैसे जुड़ सकते हैं? जैसे कि केतु देव का नक्षत्र है तो आप सोमवार की फास्टिंग कर सकते हैं, केतु देव के मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं और शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक आपको करना चाहिए। इस नक्षत्र के जो डेटी होते हैं वो होते हैं अश्विनी कुमार। तो इन्हें अश्विनी कुमार के मंत्रों की चैंटिंग करनी चाहिए और अपने जीवन में अपने प्रत्येक कर्म कार्य को करने से पहले इन्हें अश्विनी कुमार को अवश्य ही स्मरण करना चाहिए। इनका जो सिंबल होता है वो होता है हॉर्स हेड। तो इन्हें हॉर्स हेड की मतलब का कोई भी पेंटिंग फॉर्म में, स्टैचू फॉर्म में अपने आसपास ये रख सकते हैं। एनिमल सिंबल होता है मेल हॉर्स। तो इन्हें अश्वशाला में जाकर घोड़ों को चना आदि खिलाते रहना चाहिए। इनका जो बर्ड सिंबल होता है वो होता है हंस। तो अगर किसी भी झील, तालाब, सरोवर के किनारे जाएं तो इन्हें हंसों को दाना आदि डालना चाहिए। इनका ट्री जो होता है वो होता है पॉइजन नट ट्री यानी कि कुचला का पेड़। तो इन्हें आज के दिन इस वृक्ष को लगाना चाहिए, जल देना चाहिए, नर्चर करना चाहिए और उसके सानिध्य में अपना कुछ समय बिताना चाहिए। तो इस तरह से जब ये लोग नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं, उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में शुभत्व को बढ़ाते हैं। भगवान नारायण सभी पर अपनी कृपा करें। थैंक यू। राधे राधे।